जब दोनों चीजें आपको सरलता से मिल जाएं तो समझना मेरे जीवन में भगवान की आज प्रत्यक्ष कृपा है, गोविंद की आज प्रत्यक्ष कृपा है। भगवान की कथा जब मिल जाए, संत महापुरुषों का सानिध्य दर्शन मिल जाए, ये भगवान की कृपा है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। व्यास जी कहते हैं अवसर आता कब है जीवन में? जब इस जीवन के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तभी हमारे जीवन में भगवान की कथा आती है। इसलिए कम सुखम थापयति इति कथा, जो मेरे जीवन की व्यथा को दूर करके मेरे जीवन में भगवान सुख की स्थापना कर दे, यही भगवान की कथा। इसलिए आज 5 दिन हो गए कथा का आज 5वां दिन है। सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन कुछ जल पी लो, कुछ खा लो। आज 5 दिन हो गए, ना तुमने कुछ खाया है ना जल पिया है। तो परीक्षित का बड़ा सुंदर उत्तर निकला। कहा, गुरुदेव मुझे जल की प्यास भूख नहीं मुझे सता रही है। क्यों? पिबन्तं त्वन्मुखां भोज, मैं आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है ना, पिबन्तं त्वं मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतम्, जो आपके मुख से जो अमृत निकल रहा है उस अमृत का मैं पान करते हुए तृप्त होता जा रहा हूं। मुझे जल की प्यास और क्षुधा नहीं सता रही है। इसलिए गुरुदेव इस कथा रूपी अमृत के सामने मुझे जल प्यास नहीं लग रही है, इस अमृत से मैं तृप्त हो रहा हूं। इसलिए आज कथा का 5वां दिन है। 5 दिन एक एक दिन करते हुए कथा के 7 दिवसीय कथा का 5वां दिन आ गया। शेष 2 दिन बचे हैं। इसी प्रकार हमारे आपके जीवन के एक एक दिन बीतते चले जा रहे हैं, एक एक दिन बीतते चले जा रहे हैं। क्या आपने इस पर कोई विचार किया, कल्पना की? मेरे जीवन की आयु का एक दिन आज चला गया और हम अभी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि अभी भगवत भजन की मेरी अवस्था नहीं आई है, भगवान की शरणागति को स्वीकार करने की अभी अवस्था नहीं है। अवस्था क्या भगवान के भजन के लिए क्या कोई अवस्था निर्धारित है? कोई अवस्था नहीं। कल आपने सुना था ना, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए क्योंकि ये भवसागर है, संसार है, ये भवसागर है और इस भवसागर से पार जाने के लिए इस शरीर आपका साधन है। जिस प्रकार से आपकी यात्रा जब गंतव्य को तय करते हैं तो साधन को लेकर के यात्रा तय करते हैं, उसी प्रकार इस भवसागर से पार जाने के लिए ये शरीर आपका साधन है। इस शरीर आपका साधन है और साधन है तो इस शरीर से साधना करना चाहिए, शरीर से साध्य। क्योंकि बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, इसकी पावनता तभी है सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, ये शरीर लगाना चाहिए परिवार में, ये शरीर ये तन परिवार में लगाएं, संसार में लगाओ, लेकिन मन लगाना चाहिए भगवान। मन के द्वारा मेरा मन परमात्मा में रहे, मन मेरा भगवान के चरणों में रहे। लेकिन हमने
मन को संसार में लगा रखा है, बुद्धि को संसार में लगा रखा है। इसीलिए हम प्रतीक्षा में भी बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये कथा क्या है, ये कथा क्या है। अगर भवसागर से आप पार जाना चाहते हैं तो ये कथा नौका है, ये कथा नौका है। गोस्वामी बाबा कहते हैं क्या, अरे भवसागर चह पार ज पावा, भवसागर चह पार। राम कथा, राम कथा ताक दृढ़ नाव, भवसागर चह पार पावा, भवसागर चह पार। भवसागर चह पार ज पावा। इसे भवसागर से पार जाने के लिए ये कथा भगवान की सुदृढ़ नौका है, और नौका को, इस कथा रूपी नौका पे बैठकर आरूढ़ होकर के हम निश्चित इस भवसागर से पार जा सकते हैं। अच्छा जरा देखिए, गोस्वामी बाबा कह रहे हैं भवसागर, ये संसार क्या है, सागर है। और उस सागर में, इस सागर में जरा जरा अंतर क्या है, कुछ भेद है, कुछ भेद नहीं है। आपने उस सागर को देखिए तो सागर में भी बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे और लहरें उठती हैं, और संसार भी रह करके मन में नाना प्रकार की तरंगे उठती हैं, लहरें आती हैं। जिस प्रकार से उस सागर का जल देखने में बड़ा निर्मल लगता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही हाथ में उठा करके मुख में डालो तो बड़ा खारा है। क्या है, खारा है। उसी प्रकार ये संसार देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये संसार देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संसार में जब घुसो, संसार के अंदर जब प्रवेश करो सज्जनों, तो ये भी संसार बड़ा खारा लगता है, ये बड़ा कष्टदायी है। इसलिए इस कथा रूपी नौका पे आरूढ़ होकर के हम निश्चित इस भव सागर से पार जा सकते हैं। आए उसी कथा रूपी नौका पे बिठाने का मैं प्रयास करूं। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान गोकुल में अवतार लेकर के आए हैं। भागवत कथा के अंतर्गत कल आपने श्रवण किया दशम स्कंद की कथा। भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ है, गोकुल में। परमात्मा का जन्म नहीं होता है, प्राकट्य होता है, अवतार होता है। इसलिए गोकुल में अवतार लेकर के भगवान आए हैं। ये गोकुल क्या है, ये गोकुल है क्या। गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। ये शरीर ही आपका गोकुल है, ये शरीर ही आपका गोकुल है। और इस गोकुल रूपी शरीर में, अपने हृदय रूपी गोकुल में उस कन्हैया को विराजिए, भगवान को प्रकट कीजिए। यही आपका गोकुल है। भगवान किस गोकुल में अवतार लेकर के आते हैं, भगवान इस हृदय रूपी गोकुल में अवतार लेकर के आते हो। इसलिए श्याम सुंदर को, भगवान को इस हृदय रूपी गोकुल में विराजिए, इस हृदय रूपी गोकुल में प्रकट कीजिए कि प्रभु आइए, इस हृदय में विराजित हो जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़ा ही दिव्य माधुर्य मनाया गया, बड़ा दिव्य उत्सव मनाया गया। किस प्रकार, नंदस्त्वात्मजोत्पन्न जातारादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर लंकृता।
नंदस्त्वात्मजमुत्पन्नो जाता रादो महामना। आज पुत्र के जन्म को सुन करके हृदय नंद बाबा का हृदय बड़ा गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। क्यों? एक आनंद है, एक परमानंद है और एक ब्रह्मानंद है। जिस आनंद को ब्रह्मानंद आनंद क्या है? जिस आनंद को प्राप्त कर लेने के पश्चात फिर कोई आनंद बाकी नहीं रहेगा, फिर कोई आनंद बाकी नहीं, क्यों? वो है ब्रह्मानंद। और आज कौन आया है नंद के भवन में? ब्रह्मानंद आए हैं। नंद के भवन में कौन आया है? ब्रह्मानंद आए हैं। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त कर लेने के पश्चात और कौन सा आनंद बाकी है? वही तो ब्रह्मानंद है। न आनंद है न परमानंद है, अब तो ब्रह्मानंद है। महाराज दशरथ को भी जब पुत्र की प्राप्ति हुई चौथे पद में, तो वही आनंद मिला, ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा यतीन्द्र मुनीन्द्र हजारों वर्ष समाधि लगा करके बैठते हैं, लेकिन वो आनंद उन्हें नहीं मिल पाता है जो आनंद आज नंद बाबा को मिला है, ब्रह्मानंद मिला है। नंद बाबा ने किया क्या? आचार्यों को बुलवाया है और आचार्यों को बुलवा करके बालक का सबसे पहले जातकर्म संस्कार कराया है। ये जातकर्म संस्कार क्या है? हमारे जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, उसके पश्चात नालक छेदन संस्कार है, तीसरा संस्कार है जातकर्म। ये जातकर्म संस्कार क्या है? आचार्य सोने की सलाका से शहद लगा करके बालक की जिह्वा पर ओम लिखते हैं, उसे कहते हैं जातकर्म संस्कार। आज आचार्यों ने आकर के जातकर्म संस्कार किया है बालक का और आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने उन आचार्यों को, उन ब्राह्मणों को खूब दान दिया है, खूब दान दिया है। क्या दिया? धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्या समलंकृते। नंद बाबा ने 2 लाख गायें दान की है। आज 2 लाख गायें गवों का दान किया ब्राह्मणों को, और तिल के 7 तिल के पर्वत बना करके उसमें सोने की चांदर उड़ा करके उन आचार्यों को ब्राह्मणों को दान में दिया है। और इतना ही नहीं, ब्रजवासी सारे गोकुलवासी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके सज धज करके आज नंद के भवन में आ रहे हैं। वो नंद के भवन में सब सखियों को मालूम हुआ कि बाबा नंद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो सारे ब्रजवासी बड़ा सुंदर श्रृंगार कर करके सज धज के नंद के भवन में जाने लगे। गोप्या सुमृष्टिमणि कुंडलनी स्ककंठ चित्तांबरा शिख चिका च्युतमाल्य वर्षा नंदालयं ब्रजलया नंदालयं सवलया ब्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडलधरो पयोधर हार शोभा। सब गोपिकाएं बड़ा सुंदर श्रृंगार कर करके सज धज करके आज नंद के भवन में सब पहुंचे हैं। वो नंद के भवन में और नंद बाबा के बालक को आशीर्वाद देती हैं सब ब्रजवासी, सब गोकुलवासी आशीर्वाद देते हैं। नंद बाबा, ए नंद रानी, आपका बालक चिरंजीवी होवे, युग युग जिए हो आपका बालक। माताएं बहनें तो ये तो आशीर्वाद छोटे बच्चों को देती हैं कि बालक जुग जुग जिए। आज ब्रजवासी भी गोकुलवासी भी नंद के भवन में पहुंच करके बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। ताम आशीषः प्रयुञ्जानास चिरं पाहीति बालकै हरिद्रा चूर्ण तैलाग्नि
सिंचन्त्यो जनमज्जुग। आशीर्वाद देती हैं गोपिकाएं और हल्दी और चंदन के छींटे बालक पर मारती हैं। हल्दी और चंदन के छींटे बालक पर मारती हैं। ये सब मंगल प्रतीक हैं। हल्दी, चंदन, दधी, दूर्वा, ये सब मंगल वस्तु हैं। ये मंगल वस्तुएं हैं। दधी, दूर्वा, हल्दी, कुमकुम, ये सब मंगल वस्तुएं हैं। इनका नित्य दर्शन करने के पश्चात अपनी यात्रा को करना चाहिए। अगर इनका यह दर्शन नित्य होना, यात्रा कोई यात्रा भी कर रहे हैं, उस यात्रा से पूर्व इनका दर्शन करके उस यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। ये मंगल वस्तुएं हैं। भगवान राम 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या वापस आए तो सारे अयोध्या वासियों ने, नगर वासियों ने भगवान का स्वागत किया। तो स्वागत में सबसे पहले प्रस्तुत क्या किया? किस चीज से स्वागत किया? दधि दूर्वा रोचन फल फूला। दधि दूर्वा रोचन फल फूला। दधि दूर्वा रोचन फल फूला। दधि दूर्वा नव तुलसी दल मंगल मूला। नव तुलसी इसलिए बाबा दही और हल्दी के छींटे बालक पर मारती हैं और बालक को आशीर्वाद देती हैं। हे नंद रानी, हे नंद बाबा, ये बालक आपका चिरंजीवी होवे, आपका बालक चिरंजीवी होवे। नंद बाबा जरा देखिए, इस प्रकार से आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है।